फिलिस्तीन के मुसलमानों की हम इज्जत और उनके दिल में जो हरारत ईमान है उसे सलाम करते हैं। बड़ों को तो छोड़ो, बच्चे भी अपनी कुर्बानी मुस्कुरा करके दे रहे हैं। जब कोई उनसे पूछता है कि अभी तुम तो बच्चे हो, तुम्हारी उम्र खेलने के लिए है और तुम जंग में शहीद हो रहे हो, क्या तुम्हें इजराइल यहूदी का खौफ नहीं है? तो फिलिस्तीन के मासूम बच्चे कहते हैं, जिन पर नमाज फर्ज नहीं हुई, वो कहते हैं हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने फिलिस्तीन में हमें पैदा किया ताकि बैतुल मुकद्दस के लिए हम अपनी जान को। सुभान अल्लाह। आज वो कौम अपनी जान की बाजी लगा रही है किस चीज के लिए? अपने घर के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने मालो जर के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने किसी काम के लिए नहीं, सिर्फ एक अल्लाह के घर के तहफ्फुज के लिए, सिर्फ मस्जिद अल-अक्सा के लिए, बैतुल मक़दिस के लिए। वो कौम अपने बच्चों को कुर्बान कर रही है। जालिमों ने इतना जुल्म किया, उसके बावजूद भी हम तो बड़े होके भी इस्लाम ना समझ पाए, लेकिन फिलिस्तीन के मुसलमानों की हम इज्जत और उनके दिल में जो हरारत ईमान है उसे सलाम करते हैं। बड़ों को तो छोड़ो, बच्चे भी अपनी कुर्बानी मुस्कुरा करके दे रहे हैं। जब कोई उनसे पूछता है कि अभी तुम तो बच्चे हो, तुम्हारी उम्र खेलने के लिए है और तुम जंग में शहीद हो रहे हो, क्या तुम्हें इजराइल यहूदी का खौफ नहीं है? तो फिलिस्तीन के मासूम बच्चे कहते हैं, जिन पर नमाज फर्ज नहीं हुई, वो कहते हैं हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने फिलिस्तीन में हमें पैदा किया ताकि बैतुल मुकद्दस के लिए हम अपनी जान को। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद। बच्चों पर नमाज फर्ज नहीं है, वो बच्चे मस्जिद के तहफ्फुज के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। अभी यूट्यूब सोशल मीडिया पर देखा कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अपने नाम को अपने हाथ पर लिखवा रही है, अपनी हथेली पर, अपने इधर। और मीडिया के जराए से मालूम हुआ बच्चे इसलिए नाम लिखवा रहे हैं ताकि अगर कभी हम शहीद हो जाए, मेरा सर इधर उधर हो जाए, हाथ इधर उधर फैल जाए, तो कम से कम मेरे हाथ पर लिखे हुए नाम से दुनिया जान जाए कि ये कोई गैर नहीं, मुसलमान का जनाजा जा रहा है। मेरे दोस्तों, ऐसे ईमान वाले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, क़यामत तक बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द अल्लाह तबारक व तआला एक जमात को, एक गिरोह को खड़ा करेगा जो यहूदियों के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी, लेकिन यहूदी और मुसलमान पर गालिब नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप देखो, एटमी पावर उनके पास है, मिसाइल उनके पास है, गोले बारूद उनके पास है। हम ईमान वालों के पास, फिलिस्तीन मजलूम मुसलमानों के पास कोई एमटी, कोई ताकतफुल मिसाइल नहीं है, लेकिन जब उनकी मिसाइल इजराइली यहूदियों की निकलती है, एक बच्चा जब कहता है अल्लाहु अकबर, तो सारे यहूदियों में सलसला। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे
रिसालत के आला हजरत जिसने गौसुल वरा नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, जिस गौसे आजम की महफिल में हम आए हैं, सरकार गौस पाक के जमाने में बैतुल मुकद्दस पर हमला हुआ और उस वक्त फिलिस्तीन से 5 लाख अफराद, कितने 5 लाख अफराद ने हिजरत किया। हुजूर गौसे आजम पिराने पीर दस्तगीर ने आपका जो मदरसा था मदरसतुल कादरिया, उस मदरसे के दरवाजों को खोल दिया। 5 लाख मुहाजिर को अपनी खानका में पनाह था। कितने 5 लाख। उनका खाने का इंतजाम किया, उनके रुकने का इंतजाम किया। मेरे दोस्तों, सिर्फ उन्हें खिलाया पिलाया नहीं, हुजूर गौसे आजम ने उनके लिए पढ़ाई का एहतमाम कराया, उनको नमाज का तरीका बताया, वोज़ू का तरीका बताया। और ये जो 5 लाख अफराद हिजरत करके आए थे, जब गौसे आजम की खानका में, गौसे आजम के मदरसे में तालीम याफ्ता हो गए, इन्हीं 5 लाख में एक गौसे आजम का दीवाना, जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, जब उसने गौसे आजम के मदरसे का खाब और दाना खा करके फिलिस्तीन पर कदम रखा था, तो तारीख गवाह है, यहूदियों को हरा के मस्जिद अल-अक्सा पर अहले सुन्नत इस्लाम का कब्जा हुआ। तब से लेके आज तक मस्जिद अल-अक्सा मुसलमानों के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जिस गौसे आजम की महफिल में हम बैठे हैं, उन्होंने खिलाने के साथ साथ, ये औलिया का कौल है, खुद सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि फराइज आमाल के बाद, फराइज आमाल के बाद जो चीज अल्लाह ने हम पर फर्ज की है, क्या फर्ज किया है? रोजा, नमाज, हज, ज़कात। इन फराइज आमाल के बाद मुझे जो अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ, वो अल्लाह की मखलूक को खिलाने में हासिल हुआ, उसे खिलाने में। लेकिन सरकार गौसे आजम ने 5 लाख को खिलाया, और खिलाने के बाद उन्हें कोई बम बनाने का तरीका नहीं बताया, तलवार कैसे ढांची जाती है वो नहीं सिखाया। उन्हें हथियार के तौर पर अल्लाह के फराइज अता किए, नमाज दिया, और उसकी बरकत क्या हुई? जो मुसलमान को यहूदियों ने भगाया था, 5 लाख मुसलमानों में एक सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ, जिसने फिर से मस्जिद अल-अक्सा को फतेह किया। मेरे दोस्तों, तो जरूरत है का खिलाने का, इतना बड़ा सवाल है, खिलाने का, खाने का नहीं। साबिर पाक ने 11 साल तक खिलाया। कितने साल तक? तारीख गवाह है, पूछो आप उलमा से। 11 साल तक खिलाते रहे, लेकिन खाया नहीं। मेरे दोस्तों, 11 साल आदमी खिला रहा है और खुद खा नहीं रहा है। खुद खाया का पीर का हुक्म है खिलाने का, खाने का नहीं है। खिलाया 11 साल तक। बात समझ में आई कुछ अक्ल में? अभी आज हम लोग आए, आप लोगों ने बड़ा एहतमाम किया खाने का, ये वो खिलाया आप लोगों ने, लेकिन मेरे ख्याल से इसी प्रोग्राम करने वाले ऑर्गेनाइजर जो होंगे, उन्होंने अभी तक कुछ ने खाना ही नहीं खाया होगा। और कुछ बहुत भूखे होंगे तो कितना खा लिए होंगे उनको भी नहीं मालूम होगा। मेरे दोस्तों, खिलाने का इतना बड़ा सवाब है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों,
अपने आप को तब्दील करो, अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो। और तरीका क्या है चेंज करने का? सिर्फ अल्लाह के अहकाम को बजा लाओ। जो अल्लाह ने तुम पर फर्ज किया है उस काम को करते रहो। उस काम से अगर पीछे हटोगे तो हमारे ऐसे जलसे हमारी जिंदगी को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी इताअत करते रहोगे तो एक जलसा ही जिंदगी को कामयाब बना देगा। हजरत अबू बकर शिबली जो गौस पाक के पीरो मुर्शिद में आते हैं, पीरों में आते हैं, आप फरमाते हैं, औरतें हमारी माँ बहनें गौर से सुनना, वो अबू बकर शिबली उनकी मज़ार शरीफ बगदाद में है। आप फरमाते हैं कि हुजूर की एक हदीस ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। एक हदीस ने। वो हदीस क्या है? आका करीम फरमाते हैं कि तुम दुनिया के लिए इतना करो जितना तुम्हें दुनिया में रहना है। दुनिया के लिए इतना करो जितना दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए इतना करो जितना तुम्हें आखिरत में रहना है। अब ईमानदारी से बताओ, आपको कितना साल दुनिया में रहना है? बताओ कितना साल रहना है? कितना साल? 50, 60, 70, 100? और जो हमारे पीछे सोए हैं इन्हें कितना साल रहना है कब्र में? बताओ कितना साल तक रहना है? अभी जिनके कब्रिस्तान में भी मैं भी जाऊंगा उनके लिए दुआ करने। कितना साल उन्हें रहना है? बोलो, है आपके इल्म में, आपके नॉलेज में? नहीं है ना? आप कितने साल जमीन पर रहोगे वो आपको मालूम है? तकरीबन 60 साल, 100 साल, 150 साल। लेकिन जमीन में कितना साल रहना है ये मालूम नहीं है। हजरत अबू बकर शिबली फरमाते हैं, इस एक हदीस ने मेरी जिंदगी में इंकलाब पैदा कर दिया। यानी दुनिया में अगर 50 साल रहना है और जमीन में 50,000 साल रहना है, इसी 50 साल में 50,000 साल रहने का सामान हमें इसी दुनिया में जमा करना है, इसी दुनिया में पूंजी जमा करना है। जैसा तेरा जमीन पर काम होगा वैसा जमीन में तेरे लिए आराम